हे एवरीवन, वेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। जनवरी 2024 की जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करने के लिए जाएंगे तो टेबल 14 एंड टेबल 15 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। लास्ट वीडियो में हमने समझा था इसके बेसिक्स को, मैंने आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिया था कि किस तरीके से इसमें आपको डेटा डालना है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं कि टेबल नंबर 14 और 15 के अंदर अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर, तो किस तरीके से आपको इन दो टेबल्स का ध्यान रखना है। बिकॉज जनवरी 24 से आपके लिए जीएसटी फाइलिंग के स्ट्रक्चर में ये चेंजेस आए हैं, नई टेबल्स ऐड हुई हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब आपको मैं बताता हूं जो दो नई टेबल्स आई हैं हमारी जीएसटी के अंदर, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15, इसमें किस तरीके से आपको डेटा एंटर करना है। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी से यहां पर काम करेंगे तो ऑफलाइन यूटिलिटी में अभी तक ये फैसिलिटी नहीं आई है। मैं ऑफलाइन यूटिलिटी में काम कर रहा था, कंपटीशन मैंने पूरी प्रिपेयर कर ली है। अगर आपको कंपटीशन सीखना है, किस तरीके से कंपटीशन करनी है, वो मैं आज नहीं सिखाऊंगा बिकॉज वो डिटेल वीडियो हो जाती है। उसके लिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से कॉम्पिटिशन करनी होती है। देखिए, अराउंड 1.5 घंटे की ये पूरी वीडियो है जहां पर मैंने आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों की कंपटीशन जो है वो डिटेल के अंदर यहाँ पर सिखाई हुई है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा अगर आपको कंपटीशन सीखना है तो। आज हम फोकस करेंगे टेबल 14 और टेबल 15 के ऊपर कि इसमें किस तरीके से आपको डेटा डालना है। बाकी टेबल्स भी दिखाने वाला हूँ मैं, प्रॉपर आपको एक कंप्लीट फाइलिंग ही दिखाने वाला हूँ, बट जस्ट कॉम्पिटिशन वहाँ पर मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा बिकॉज वो डिटेल सेशन हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, सो लेट मी शो यू द कॉम्पिटिशन जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है। सो दिस इज फाइनल वर्किंग जो कि हमारे पास है, और ये Amazon पे हमने सारी सेलिंग की थी और Amazon पे सेलिंग करके ये हमारे पास डेटा है जो कि हमने बनाया है। अब ये कंपटीशन में आपको सिखा नहीं रहा हूँ बिकॉज Amazon का जो डेटा आता है वो बहुत डिफरेंट तरीके से आता है, उसको हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर मैनर में कन्वर्ट किया है। सो दीज आर B2C ऑर्डर और B2B ऑर्डर्स। तो दो तरीके के हमारे पास ऑर्डर्स हैं Amazon से, B2B के ऑर्डर्स भी हैं और B2C के ऑर्डर्स भी हैं। उसके बाद हमने ये वर्किंग की अपनी फाइनल प्रिपेयर, जहां पर हमने प्लेटफॉर्म वाइज सेल निकाली है। ये वर्किंग अगर आपको सीखनी है ना, वो वीडियो चेक कीजिएगा। अगर आप मेरे को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपके पास शायद ये शीट होगी भी, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस शीट का। पाइवट टेबल यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो B2B की सेल हमारे पास ये है और B2C की सेल ये है, और वर्किंग के अंदर हमने इसको समराइज़ कर लिया कि भाई B2C की सेल हमारी टोटल ये, B2B की सेल हमारी अलग से हमने डाली हुई है। साथ ही में हमारा जो HSN वाइज समरी है वो हमने यहाँ पर डाली हुई है। सो नाउ मैंने अभी लेटेस्ट, आज जो डेट है वो 2 Feb है जब मैं ये काम पूरा कर रहा हूँ। तो आज जब मैंने यूटिलिटी डाउनलोड की तो मैंने सोचा यूटिलिटी के अंदर टेबल 14-15 आ गई होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफलाइन यूटिलिटी में इसको ऐड नहीं किया गया है। तो टेबल 14-15 आपको ऑनलाइन तरीके से ही फाइल करनी होगी, बट बाकी जो टेबल्स हैं उसमें डेटा कैसे डालोगे वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी आ गई जो कि आपको डाउनलोड करनी है। आप सिंपली यहाँ पे जा करके डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल में जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास ये वाला फोल्डर जो होता है ये आ जाएगा, एंड इसमें आप ये इंस्टॉल करेंगे, ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। एक ऑप्शन होता है जो वर्कबुक होती है जीएसटीआर 1 की, उसमें कर लो, या फिर CSV फाइल होती हैं। तो CSV फाइल का मैं जनरली यूज़ करता हूँ बिकॉज इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी फाइल आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो टेबल 14 और टेबल 15 से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा नहीं। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो दैट आप देख पाएँ इसको। तो इसमें आपको टेबल 14 और 15 जो नई आई हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो वो हमको मैनुअली फिल करनी पड़ेगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप वहाँ पर डेटा फिल करेंगे, बट बाकी जो डिटेल्स है वो आप नॉर्मली फिल करेंगे। जैसे कि B2C हमारी 2 टाइप की सेल है ना, मैंने आपको वर्किंग में समझा दी थी। तो ये वर्किंग में B2C की सेल और B2B की सेल है जो कि हमने Amazon के थ्रू की हुई है, राइट। सो B2CS जो होता है ये हमारा होता है B2C सेल्स के लिए, जो कि टेबल 7 के अंदर हमको डालनी होती है। अगर आपको ओवरव्यू नहीं पता तो मेरा ओवरव्यू वाले सेशन चेक कर लीजिएगा। आज मैं स्पेसिफिकली इन 2 ऑनलाइन सेलर में टेबल 14-15 पे ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ों पे ऊपर से जाऊंगा। सो टेबल 7 जो होती है ये होती है B2C अदर्स के लिए। तो एक तो इस टेबल में हमको डेटा डालना है, दूसरा है इस टेबल के अंदर डेटा डालना है, और तीसरा टेबल 14 के अंदर हम डेटा डालेंगे। टेबल 15 में हमको कोई डेटा नहीं डालना है। वाई? बिकॉज टेबल 15 जो होती है वो होती है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, यानी जो Amazon है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, उसको टेबल 15 के अंदर डेटा डालना है। और जो उसके ऊपर सप्लायर्स हैं, जैसे कि मैं, मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, मैं Amazon पे सेल करता हूं, तो मैं एक सप्लायर हूं, मुझे टेबल 14 में डेटा डालना है।
और अमेजॉन को डेटा वो मेरा डालना पड़ेगा टेबल 15 के अंदर। सो अगर मैं एज अ सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूं, इन दैट सिनेरियो टेबल 15 मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाती है, लेकिन टेबल 14 में मेरे को डालना पड़ेगा डेटा। ठीक है, तो मेरे लिए जो रेलिवेंट है, एक तो है टेबल नंबर 4, एक है टेबल नंबर 7 जिसमें मैं B2C डालूंगा, टेबल 4 में मैं डालूंगा B2B वाला डेटा, एंड टेबल 14 में डालूंगा वो सप्लाईज जो मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, उसका डेटा मेरे को टेबल 14 में भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो को आप समझिएगा किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। सो B2CS हम लेंगे, ये जो होती है ये हमारी होती है टेबल नंबर 7। B2CS जो होती है ना, अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो आपको पता होगा। एंड एक हमारी B2B ये होती है टेबल 4 के लिए, ये टेबल 4 के लिए होती है, और टेबल 14 के लिए हमको यहाँ डेटा नहीं दिया हुआ, वो हमको ऑनलाइन ही फिल करना पड़ेगा। तो ये दोनों मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पर कॉपी कर लिए सेपरेटली, एंड इसमें मैंने डेटा ऑलरेडी डाल दिया है। वो तो सिंपली मैंने जो ये अपनी वर्किंग बनाई थी, वर्किंग से डेटा मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर लाइक जैसे आप देखेंगे B2CS वाली मेरी ये टेबल है, तो यहाँ पर टाइप देखेंगे आप, टाइप, तो टाइप में आपको OE सेलेक्ट करना होता है, जिसका मतलब होता है अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वाली जो सेल हम कर रहे हैं ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, अमेजॉन के थ्रू कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे OE क्यों सेलेक्ट करवा रहे हो? वो इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर आप एक नोट देखिए, ये यूटिलिटी है ऑफलाइन वाली, इसमें नोट देखिए, प्लीज डू नॉट मेंशन ई कॉमर्स टिन व्हाइल डिक्लेयरिंग योर आउटवर्ड सप्लाई इन दिस वर्कशीट। कौन से में? B2B, SEZ, DE, B2CL, B2CS। हम अभी जो काम कर रहे हैं ना वो B2CS के अंदर काम कर रहे हैं, B2C स्मॉल के अंदर काम कर रहे हैं, एंड हमको इसने मना किया है कि आप ई कॉमर्स का टिन वहां पर मत डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टाइप सेलेक्ट करेंगे वो भी OE ही सेलेक्ट करेंगे, आपको E सेलेक्ट नहीं करना है। मेरे से काफी बार लोग क्वेरी पूछते हैं कि सर यहाँ पर आपने E क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो हमको यहाँ पर OE ही सेलेक्ट करना है। और जो GSTN का टिन है, ये रहा ई कॉमर्स का GSTN है, वो यहां पर आपको नहीं डालना है। टेबल 7 में जब आप फीडिंग कर रहे हो डेटा, टेबल 7 जो B2CS होता है, वहां पर आपको ई कॉमर्स का GSTN नहीं डालना है। उसके लिए आपको ये नोट भी मिल जाएगा अपनी यूटिलिटी के अंदर, और टेबल 7 में मैंने समझा दिया। बाकी सारा डेटा हमारी वर्किंग से आ जाएगा सिंपली। अगर मैं आपको अपनी वर्किंग शो करूंगा तो आप ये डेटा देखेंगे, तो सबसे पहले आपको डालना होता है स्टेट कोड, ये टाइप आ गया, उसके बाद स्टेट कोड आ जाएगा कि कौन से स्टेट में है, उसके बाद रेट आ जाएगा, एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यहाँ कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, टैक्सेबल वैल्यू जस्ट आपको यहाँ पर डालनी होती है। अगर सेस एप्लीकेबल है तो सेस डालिए, अदरवाइज यहाँ भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये सारा डेटा डाल के इस शीट को सेव कर दीजिए एंड इसको क्लोज कर दीजिए। एंड इसी तरीके से B2B के अंदर जो आपने सेल की है, तो अमेजोन पे जो आपने B2B सेल की है वो मैं यहाँ पे एक्चुअली डाल ही रहा था, मैंने शायद कंप्लीट नहीं डाला है, राइट। सो यहाँ पर मैं डेटा डाल रहा था, तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ कंप्लीट डेटा। मैंने थोड़ा सा डेटा डाला था, एक्चुअली मैं काम कर रहा था इस पर, मेरे को एकदम से स्टक हो गया कि ये तो मुझे आपके साथ भी शेयर करना है ये वाला काम, बिकॉज चेंजेस आए हैं इस बार। ठीक है, तो B2B में जाएंगे, और B2B में मैंने ऑलमोस्ट डाल दिया थी सारी डिटेल्स। सबसे पहले आपको GSTN डालना होता है, उसके बाद रिसीवर का नेम डालना होता है, इनवॉइस नंबर डालनी होती है, इनवॉइस का डेट डालना होता है, इनवॉइस की वैल्यू डालनी है आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई डालनी है, रिवर्स चार्ज वेदर एप्लीकेबल और नॉट, तो ये मैंने यहाँ नहीं डाला है, तो रिवर्स चार्ज किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं है, तो सारे केसेस में हम यहाँ पर नो करने वाले हैं, N आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेबल टैक्स में आपको कुछ नहीं डालना। इनवॉइस टाइप में रेगुलर B2B सप्लाई है, तो हमने सब में रेगुलर B2B सप्लाई किया हुआ है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है ई कॉमर्स GSTN, यहाँ पर भी आपको ई कॉमर्स GSTN में कुछ भी नहीं डालना है, और उसका कोई टिन नंबर GSTN नंबर आपको मेंशन नहीं करना है यहाँ पर। वाई? बिकॉज स्पेशल नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आप अभी हम कौन सा B2B वाली कर रहे हैं ना, B2B के अंदर आपको ई कॉमर्स का टिन डालने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। रेट हमारा 18% है, वो हमने मेंशन कर दिया। देन उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू की बारी आती है, ये हमको अपनी कंपटीशन से मिल जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। हमारे केस में दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे जब भी कोई डेटा पेस्ट करते हो ना इस वाली एक्सेल शीट के अंदर, तो आपको Ctrl+Alt+V के साथ करना होता है, एंड वहाँ पर वैल्यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज़ को पेस्ट करना है। उसके बाद लास्ट में सेस आता है, तो अगर सेस एप्लीकेबल है तो वो आप डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी ये टेम्पलेट दिया होता है हमको GSTN की तरफ से, तो ये टेम्पलेट वाला डेटा आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl- कर दीजिए। टेम्पलेट वाला डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल डेटा रहेगा जो आपको फीड करना है पोर्टल पे, वो हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, नंबर वैसे हमारे में ज़्यादा नहीं है, हम ऑनलाइन भी कर सकते थे, बट मैंने ऑफलाइन तरीके से ये किया बिकॉज B2C में काफ़ी ज़्यादा हमारा डेटा हो रहा था। सो इसीलिए हम ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, टेबल 14 के लिए कोई भी CSV हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी स्टार्टिंग में, राइट।
अब आ जाइए यूटिलिटी के ऊपर। यूटिलिटी जब आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, अपना जीएसटी डालना पड़ेगा, सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट फाइल्स का, यहाँ जाकर के आपको इंपोर्ट करना है। सबसे पहले B2B वाली जो हमारी फाइल है, B2B सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज B2B, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, इंपोर्ट CSV एंड इंपोर्ट एक्सेल। तो आपको जो सेलेक्ट करना है वो इंपोर्ट CSV वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद B2B SEZ और DE, ये वाली जो CSV फाइल है ये हम यहाँ पर ओपन करेंगे। डू यू वांट टू सेव डाटा, यस कीजिए। अगर कोई एरर है तो एरर आएगा, अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ओके, B2B इंपोर्ट हो गया। अब B2C आपको इंपोर्ट करना है, B2C टेबल 7। ये काम बिल्कुल जैसे आप पहले करते थे उसी तरीके से हो रहा है। अभी तक कोई भी नई चीज़ मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, जैसे आप पहले काम करते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे। B2C भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। सो उसके बाद व्यू समरी पर जाएंगे तो दोनों डेटा हमारे आ गए, टेबल 7 का डेटा भी आ गया एंड टेबल 4 का डेटा भी आ गया। तो हमारा जो टोटल टैक्स अमाउंट है वो हमारी वर्किंग से कंप्लीटली मैच हो चुका है। इसके बाद आप जनरेट फाइल कर देंगे एंड ये JSON बन जाएगी आपकी। JSON को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ मेरा लॉग आउट हो गया तो मैं एक बार लॉगिन करता हूँ और उसके बाद इसको अपलोड करते हैं। सो लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आप पीरियड सेलेक्ट कीजिए जिस पीरियड का कर रहे हैं। सो जनवरी का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर एंड प्रिपेयर ऑफलाइन पे आपको क्लिक करना है। चूज फाइल, जो JSON फाइल हमारी हम प्रिपेयर हुई है ये वाली, ये अपलोड करेंगे। कोई एरर होगा तो एरर यहाँ शो करेगा, अदरवाइज आपका प्रोसेस हो जाएगी। तो कोई एरर हमारे में नहीं था तो वो प्रोसेस हो गया। सो जनवरी मंथ में हम जाएंगे तो आप इसके अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 7 इनवॉइसेस आ गए। 25 का डेटा टेबल 7 में आ गया और 7 का डेटा जो है वो टेबल नंबर 4 के अंदर आ गया और ये डेटा हमारा प्रॉपरली कंप्लीटली मैच्ड है। उसके बाद एक HSN वाइज समरी जो है वो मैंडेटरी हो गई है तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको टेबल 14 दिखाता हूँ मैं। 15 हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी का हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। HSN समरी हमको डालनी पड़ेगी। सो HSN समरी में हम यहाँ पर डालेंगे, अपना कोड डाल देते हैं। जो HSN कोड हमारा है दैट इज दिस वन। एंड उसके बाद में टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी जो आएगी वो टोटल आएगी 775,220.34 775,220.34 एंड टैक्स रेट है 18% एंड IGST है 1,22,952.36 1,22,952.36 1,22,952.36 एंड CGST हमारा 8293.65 एंड 8293.65 एंड उसके बाद सेस हमारा यहाँ पर 0 आ गया। इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी ऐड हो गई हैं। इसको बैक कीजिए। ओके, अब हम टेबल नंबर 14 के अंदर डेटा डालने जा रहे हैं, लेकिन टेबल 14 से पहले ना आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जो कि मैंने अपनी कंपटीशन वाली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था। ये जो मैंने कंपटीशन बनाई है ना, ये कंपटीशन हवा में नहीं बनी है। हमने ये फिगर्स, ये वैल्यू जो है ये मैच करवाई है जो TCS में रिपोर्ट किया है अमेजॉन ने। वो कैसे आप चेक करेंगे वो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। आपको जाना है अपने GST पोर्टल पर, सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे रिटर्न्स के अंदर और रिटर्न्स में TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव में आपको जाना है एंड इसके अंदर आप जनवरी 2024 मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि TCS के अंदर आपका कितना अमाउंट आ रहा है। वहाँ पर अमेजॉन ने रिपोर्ट किया होगा आपका टोटल अमाउंट जो है। B2B और B2C ये सारी सेल हमारी ऑनलाइन सेलिंग से ही होती है। हम ना ही ऑफलाइन कुछ भी इसके अंदर है, इसके अंदर कुछ भी ऑफलाइन नहीं है और किसी दूसरे मार्केट प्लेस से भी नहीं है। 100% ये जो सेल आ रही है ये अमेजॉन से आ रही है। तो अमेजॉन ने जो रिपोर्ट किया है दैट इज 775,220.34 और इतना IGST, इतना CGST, SGST और टैक्सेबल वैल्यू का 1% जो वो TCS उसने काटा है हमारा, उसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफंड मिल जाएगा। मतलब रिफंड नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर हमारा वो बैलेंस ऐड हो जाएगा जैसे ही हम TDS या TDS एंड TCS की रिटर्न को फाइल करेंगे। वो भी सेम जैसे आप पहले काम करते थे वैसे ही काम होगा, वहाँ भी कुछ चेंज नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ चेक जरूर करनी है। तो ये कॉम्पिटिशन हवा में नहीं बनी है, इसकी जो फिगर्स है वो हम मैच कराते हैं TDS और TCS जो रिपोर्ट किया जाता है थ्रू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और एनी अदर मार्केट प्लेस। नाउ टेबल 14 में बिकॉज हम जाने वाले हैं तो टेबल 14 के अंदर आपको सबसे पहले जाना है। यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 95।
यहाँ पर जब हम Amazon पे सेल करते हैं ना, तो Amazon एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा जो TCS कलेक्ट करता है GST के अंदर, वो सेक्शन नंबर 52 के अंदर करता है। ठीक है, सो Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों के केस में जहां पर भी गुड्स की सेलिंग होती है, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, वो सारे यहां पर कवर होंगे सेक्शन 52 के अंदर। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ये वाला ऑप्शन आपका रहेगा, एंड इसके बाद आपको ऐड रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। सो ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको डालना है GSTIN ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब सर ये GSTIN आपको कहां से मिलेगा वो मैं बताता हूं। सो गाइस ये रे वो GSTIN, Amazon का हमको यहां पर GSTIN डालना है। ये GSTIN आपको वहां से मिल जाएंगे, जो TDS TCS की रिटर्न आप फाइल करते हो, वहां पे जो क्लेम करते हो वहां पे TDS जो इनका GSTIN नंबर वो लिखा हुआ आता है, वहां से आप मेंशन कर सकते हो। सो Amazon का मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ICA 3918J1C0 Amazon सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, राइट। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज आपको यहाँ पर डालनी है, तो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी सारी की सारी Amazon से ही है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके मल्टीपल मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हो तो आपको सबकी सप्लाईज यहाँ पर सेपरेटली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे फ्लिपकार्ट की अलग आएगी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की अलग आएगी। सो अभी हमारी नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई 775,220,775,220.34। वरना एक सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल और आसान तरीके से, जो आपने TDS और TCS में क्लेम किया है उस वो वाली वैल्यू यहाँ पर डाल दो। लेकिन यहाँ पर ना कभी कभी एक छोटा सा इशू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो रिपोर्ट्स आती हैं ना इन मार्केट प्लेस की, वो TDS और TCS से मैच नहीं कर पाती। तो आप डायरेक्टली अगर वहाँ से डालने के लिए जाओगे, इसीलिए जब हम वर्किंग करते हैं ना, वर्किंग में सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि हमारा TCS का जो डेटा आ रहा है हमारे GSTIN पर, उससे मैच करवाएं। उसके बाद आप वो वाला डेटा डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डाल दो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ IGST 1,22,000। एक सेकंड, इसको ऐसे करते हैं एंड इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, राइट। अब दोनों चीज़ आ जाएंगी। IGST है 1,22,952.36, सेंट्रल टैक्स है 8293.65, राइट। एंड सेस हमारे केस में 0 है, एंड इसको हम सेव कर देते हैं। सो Amazon का पूरा डेटा हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको बैक करेंगे तो Amazon सेलर सर्विस पर हमने 775,220.34, एक बार मैच कर लेते हैं, 775,220.34, 122,952,8293.65, ये कर लिया। इसको आप बैक कर दो, उसके बाद जनरेट समरी पे आप क्लिक कर दो। हम इसमें टेबल 15 हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज टेबल 15 जो होती है वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो Amazon जब आप अपनी फाइल करेगा वो टेबल 15 के अंदर मेरा GSTIN डाल करके ये रिपोर्ट करेगा, और मेरे को टेबल 14 में ये फिगर्स डालनी है। ठीक है, अब आप समरी यहाँ पर देखेंगे तो समरी आपकी B2B की यहाँ पर मैच कर लो एक बार, फिर B2C का मैच कर लो। उसके बाद टेबल नंबर 14 में आप जाओगे तो टेबल 14 आपको नीचे मिलेगी। टेबल 14 के अंदर आ जाएगा ये लायबल टू कलेक्ट अंडर सेक्शन 15(2), हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर Amazon के थ्रू की है, ये हमारी सप्लाई यहाँ पर आ गई। इसको आप मैच कर लो। टोटल आउटवर्ड लायबिलिटी हमारी इससे मैच हो रही है, बिकॉज हमारा Amazon के ऊपर सारी की सारी सेल होती है। उसके बाद आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे, OTP डाल करके आपकी रिटर्न जो है वो यहाँ पर फाइल हो जाएगी। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा टेबल 14 और टेबल 15 में किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं या फिर ऑनलाइन सप्लायर हैं तो आपके लिए जो रेलिवेंट टेबल है दैट इज टेबल नंबर 14, और उसी में आप डेटा डालिएगा, टेबल 15 में मत डालिएगा। अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो या आपका कोई और मार्केट प्लेस है, इन दैट सिनेरियो टेबल 15 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, तब आप टेबल 15 में डेटा डालेंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उनको रिजॉल्व करने का। साथ ही में गाइज एक अपडेट दे देता हूं, हमारा बजट 2024 का जो है इंटरिम बजट अभी रिसेंटली आया है पार्लियामेंट के अंदर, और जो भी उसके अंदर मेजर अमेंडमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो सारे मैं प्रैक्टिकल कोर्सेज के अंदर धीरे धीरे अब कवर करना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत जल्दी आपको वो अपडेटेड कंटेंट जो है वो अपने कोर्स के अंदर दिखने लगेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपके पेड कोर्सेज के अंदर आती है वो मैं वहां पर शेयर कर देता हूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।